और आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़, कुछ खास प्रॉपर्टी जो देखते हैं क्या होती है वो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए यदि, देखिए आपको एक सिंपल तरीके समझाता हूँ। कम्यूटेटिव का मतलब ना, कम्यूटेटिव, मान लीजिए आपको दो नंबर जोड़ने हैं, 1 + 2 = 3 होता है। यदि आपसे कहूँ 2 + 1 जोड़ के दिखाओ, वो भी 3 होता है। यानी 1 + 2 = 2 + 1। तो एडिशन क्या हो गया, नॉर्मल नंबर्स का एडिशन क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। यानी कि आप 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, एक ही बात है। या a + b लिखो या b + a लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स a + मैट्रिक्स b = मैट्रिक्स b + मैट्रिक्स a। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ऑब्वियसली इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरी बात होती है बच्चों, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या होता है बच्चों, देखिए ये पहली प्रॉपर्टी थी, सेकंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, फिर वो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 + 2 + 3, तो क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ना लिख के लिखता हूँ कि 1 + 2 + 3, तो भी 6 ही आएगी ना। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं कर रहा हूँ a + b + c = a + b देन +c। यानी पहले मैं ब्रैकेट है ना, तो b + c करूँगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका a के साथ में एडिशन करूँगा। और यहाँ क्या करूँगा, पहले मैं a और b को ऐड करूँगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें c को ऐड करूँगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, a + b + c = a + b देन +c। ठीक है बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। इसका भी प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, सिंपल सा है। आप इसमें चाहो तो a को ऐसे इस तरीके से, जैसे आप a को लिखेंगे aij, ठीक है, सिमिलरली b को लिखेंगे bij और c को लिखेंगे cij। सिंस आपको पता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिक्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों के उनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब ऑर्डर सेम है और आप ऐड करोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, aij + bij + cij शुड बी इक्वल टू aij + bij + cij। यही तो हो गया ना कम्यूटेटिव। ठीक है, विच इज ट्रू फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, हाँ एसोसिएटिव होते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स का एडिशन भी एसोसिएटिव होता है। इसका कोई जो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखो, बस नाम याद रखोगे वही काफ़ी है। कि आपको याद रहना चाहिए कि ये होता है एसोसिएटिविटी और ये होती है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव होते हैं मैट्रिक्स के एडिशन। ठीक है, साथ में बच्चों क्या होता है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा जो इनकी प्रॉपर्टी याद रखने की चीज़ है बच्चों, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि जिसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही प्राप्त मिल जाता है हमें। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A गिवन बाय aij, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट वन मैट्रिक्स O सच दैट A + O = A। ठीक है, इस O को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बेसिकली ये मैट्रिक्स O क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको पता है क्या होता है ना। तो जो ऑर्डर
मैट्रिक्स ए का होगा उसी ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स बना के ऐड कर दोगे ए में, तो रिजल्ट में ए ही मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसको भी सब माइंड में रखो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। अगली प्रॉपर्टी जो आपको बता, तो जो ये प्रॉपर्टी थी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब देखिए अभी समझाते हैं आपको क्या होता है एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, गिवन बाय स्मॉल ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। ठीक है जी, ये सब भी एम बाई एन ऑर्डर के मान सकते हो ना, तो ये ओ भी होगा वो भी एम बाई एन ऑर्डर का होगा ना, ये एम बाई एन। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट वन मैट्रिक्स सच दैट उस मैट्रिक्स में ए को जोड़ूंगा तो मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज इक्वल टू ओ माइनस बी। बेसिकली ए क्या हो गया, ओ माइनस बी, या ओ तो कुछ होते नहीं है, मतलब जीरो मैट्रिक्स है, जीरो को बी में जोड़ूंगा या सेपरेट करूंगा या ऐड करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो बेसिकली बी क्या हो गया, माइनस ए, देयरफॉर बी क्या हो गया, माइनस ए। सो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को माइनस कर दोगे, यानी ए माइनस ए कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो वैल्यू मिलेगी उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, या आप समझ लीजिए कि इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो जो माइनस ए है इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव करके जोड़ दोगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस ए को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये आपको चार प्रॉपर्टीज़ बच्चों याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ दो प्रॉपर्टीज़ बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की भी होती हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कैसे होता है। मैट्रिक्स के अंदर किसी, यदि मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाता है, सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उसके कुछ रूल्स होते हैं। मान लीजिए आपने के एन एल दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, के और एल दो स्केलर्स हैं। ठीक है, के एंड एल आर स्केलर्स। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर्स, मैं आपको लिख हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिसेस। ठीक है जी, तो ये हेडिंग है बच्चों हमारी। तो क्या है बच्चों, k प्लस एल इंटू ए करना है। k और l क्या है, दो स्केलर्स हैं, तो k प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रूफ बहुत ही सिंपल है बच्चों कि मान ली 2 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है ए में, तो 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए, सिंपल इस तरीके से। या फिर मान लीजिए x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है ए में, है ना, x प्लस वाई इंटू ए करना है, तो क्या जाएगा, x इंटू ए कर लो प्लस करके y इंटू ए कर लो। ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रखना बच्चों उसको। चलिए एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, मान लीजिए किसी एक मैट्रिक्स का, किसी एक स्केलर का दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम पर या एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी के तो हो गया एक स्केलर, ठीक है, और ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है, तो दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस के टाइम्स बी। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आती हैं। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, कुछ खास नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आए, बहुत ही ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए तो इन सब पे बेस बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट जो भी हमने लर्निंग की है वो हमारी थोड़ी मजबूत हो जाए, थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए अच्छे से। चलिए तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमें और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं, ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम 3/2, ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है। ठीक है, आपको एक नया मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है।
और इक्वेशन क्या है 3a माइनस 4x शुड बी इक्वल टू 2b। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला मैट्रिक्स x ये आपको पता करना है, ठीक है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए तो 3a माइनस 4x शुड बी इक्वल टू 2b। जैसे कि हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस 4x है तो मैं क्या लिखूंगा एडिंग। अब इसमें क्या है, जैसे अभी तक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, एक्स वाई 1 2 3 जो नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसमें डायरेक्ट ना करके एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप थोड़ा सा उसको समझा के चलें और बता के चलें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स निकालना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, दोनों ही साइड में से -3a है ना, या मैट्रिक्स का 3a के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा। देखिए तो आई विल राइट 3a माइनस 4x माइनस 3a इज इक्वल टू 2b माइनस 3a, ठीक है, सिंपल। फिर क्या करूँगा मैं, अब ये -4x माइनस 3a तो इनको ऑर्डर चेंज कर दूँगा और मैं लिखूँगा 3a माइनस 3a माइनस 4x इज इक्वल टू 2b माइनस 3a। और यहाँ मैं एक छोटा सा कमेंट डाल दूँगा, मैंने क्या किया है, इनको ऑर्डर चेंज करके लिखा है, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो मैं लिखूँगा मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। उससे क्या रहेगा बच्चों, उससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपको पता है कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आप लिखेंगे इस तरह से। तो 3a माइनस 3a क्या देगा, फिर आप लिखेंगे 0 कैपिटल 0, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव घटाते हैं तो क्या मतलब 0। और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, -4x इज इक्वल टू हो गया 2b माइनस 3a, ठीक है। अब लिख सकते हैं -2a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a, ठीक है। चलिए तो ये 0 है तो हट जाएगा, कोई बात नहीं है। अब x क्या आएगा, x आएगा -1/4, नीचे आ गया, ये आ गया 2b माइनस 3a, ठीक है जी। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एक्चुअली में क्या करना है आपको, अच्छा ये थोड़ा सा ना मैं लेट मी, देखिए इसको याद रखें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, -1/4 2b माइनस 3a। तो x की वैल्यू आ गई -1/4 2b माइनस 3a, ठीक है। हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, 2480। मैं एक बार लिख लेता हूँ बच्चों। तो चलिए बच्चों मैंने मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू उतार दी है, ठीक है। अब यहाँ आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा -1/4 इंटू ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, 2 4 -5 -1 3 -2, ठीक है, माइनस ऑफ 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए 2 4 8 0 -1 3, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। -1/4 2 इंटू दिस इज 4 8 -10 -2 6 -4 माइनस ऑफ 3 इंटू दिस 3 2 6 0 3 4 12 -3 24 9, ठीक है जी। सिंपल फॉर्म में आ गया और दिस माइनस दिस करना है, उसके ऊपर फिर -1/4 का मल्टीप्लिकेशन है। दिस विल गिव यू -1/4 और डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे 4 - 6 -2 -2 -0 -2 8 -12 -4 6 -3 9 -10 -24 -34 -4 -9 -30, ठीक है। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने जितने भी कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक हमने सीखे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, वो आपको एक एग्जांपल के तो समझ में आ गया कि किस तरीके से एडिशन, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन
या इस तरह के ऑपरेशंस को हम करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में बच्चों एक दो क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट में इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, और ये बहुत ही ईजी है, ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए।